it is video number 6 of chapter carbon and its compound class 10th, and today we discuss hydrocarbon and their classification. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज हाइड्रोकार्बन। नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन मींस ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग होती है, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। जी हाँ, प्योर हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन की डिफरेंट क्लासेस होती हैं। सो क्लासिफिकेशन यहां पर फ्लो चार्ट की फॉर्म में मेंशन है। हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं, वन इज ओपन चेन, सेकंड इज क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को हम ए साइक्लिक भी बोलते हैं, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक। ठीक है, मीन टू से आपको क्लियर भी होगा साइक्लिक कैसे होगा, जब एक सर्कल कंप्लीट होगा, मींस फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जितने भी कार्बन होंगे, अगर पहला कार्बन और लास्ट का कार्बन आपस में ज्वाइंट होंगे तो वो होगा साइक्लिक, और जब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में ज्वाइन नहीं होंगे तो चेन होगी ओपन, इसलिए हम उसको कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये जो ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, वन इज सैचुरेटेड एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड भी फर्दर वन टाइप का होता है, दैट इज एल्केन। स्पेलिंग ध्यान से देखनी आपको, एल्केन, ANE। ठीक है, अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं, वन इज एल्कीन, ENE, और वन इज एल्काइन। जो क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो दो टाइप के होते हैं, वन इज एलिफेटिक, सेकंड इज एरोमेटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। जी हाँ, उनको बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एग्जांपल आप इसके बहुत सारे ले सकते हो, जैसे मैं ये कार्बन का एक बॉन्ड बना देता हूं, ये एक कार्बन का कंपाउंड हमने बना दिया, तो हमें क्या देखना है? हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं देखना है क्या है। हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं देखना है बॉन्ड क्या है, हमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। तो यहाँ कार्बन के दो एटम है, तो उन दोनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये क्या होगा? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या एल्केन है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये एक इंडिकेशन सिंगल बॉन्ड। जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। यहाँ इथ का मीनिंग है दो कार्बन, इथ का मीनिंग क्या है? दो कार्बन। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया? इथेन। ऐसे ही आप चाहो तो प्रोपेन बना सकते हो, तीन कार्बन ले लीजिए, बट आपको बस ध्यान रखना है वो क्या, कि कार्बन कार्बन में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। अब आप कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, कार्बन के साथ एक बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड। इस कार्बन को देखो 1 2, ये 3 और ये 4। इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3 4, तो ये कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसको नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे प्रोपेन। क्या नाम देंगे? प्रोपेन।
प्रोप का मतलब क्या है, 3 कार्बन एटम, और एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे ही हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ऐसे ही कार्बन नंबर बढ़ाते चले जाओगे आप, समझ में आई बात। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। आप ध्यान से देखिए, बस आपको ध्यान से देखना है। ये देखो ध्यान से, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट ये है CH3, और ये देखिए ये क्या है, ये भी क्या है CH3, और दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसको देखिए, ये ध्यान से देखो, ये क्या है CH3, ये इस साइड भी क्या है CH3, और ये बीच में क्या लगा हुआ है CH2। देखो CH3 CH2 CH3 दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, यही तो हमने लिखा है, सिंपल। सो आई होप आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लियर होगा। जब कार्बन कार्बन के बॉन्ड में कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन। जनरल फार्मूला भी यहां पर क्लियर है, CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं, वेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे आप अप्लाई भी करके देख लीजिए, यहां पर कार्बन एटम कितने हैं 2, तो n क्या हो गया 2, तो यहां पर जब मैं 2 रखूंगा तो ये बन जाएगा, देखो C2, 2 2 4 और 2 6। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी फार्मूले को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, C2H6, C2H6। देखो कार्बन कितने हैं 1 2, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6, तो C2H6 C2H6 CH3 CH3 ऐसे लिख दो। ये सब क्या है, इथेन, ये सब क्या है, इथेन। देखो यहां 2 रखेंगे ना, 2 2 4 और 2 6। आप उसमें देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसी को लिख सकता हूं C3H3 2 5 और 3 8, C3H8। आप 3 रख के देखिए, उसके लिए n क्या है, इसके लिए n हमारा 3 है, इसके लिए n हमारा 3 है, और इसके लिए n हमारा 2 है। समझ में आ रही बात। तो n 3 रखेंगे तो 3 2 6 और 2 8 आया H8, तो C3H8 C2H6। तो ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन सीरीज का, एल्केन फैमिली का। सो आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जी हां, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो। सो अनसैचुरेटेड दो टाइप का होगा। अगर कार्बन कार्बन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो हम उसको कहेंगे एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको कहेंगे एल्काइन। तो वन बाय वन हम एग्जांपल देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ एल्कीन्स, एग्जांपल ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड कर दिया मैंने, कार्बन कार्बन में क्या कर दिया, डबल बॉन्ड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंगल लाइन हो तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल लाइन हो तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल लाइन हो तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल लाइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल लाइन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 लाइंस मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां डबल लाइन है तो ठीक है, इस कार्बन के साथ बच गए एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। तो मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां आप क्या देख रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथीन। क्या नाम हो जाएगा, इथीन। क्या नाम हो जाएगा, इथीन। यहाँ पे इथ वर्ड का मतलब है कि 2 कार्बन है, इन का मतलब है कि डबल बॉन्ड है। समझ में बात। ये क्या हो गया हमारा इथीन। ये कैसे आया, ये अब देख भी रहे होंगे। देखो ये क्या बन गया, ये पार्ट बन गया CH2, और ये पार्ट भी क्या बन गया CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसे ही आप 3 कार्बन ले सकते हो। तो जब हम 3 कार्बन लेंगे, जैसे हमने 3 कार्बन ले लिए, तो आपको यहां भी डबल बॉन्ड यहां भी डबल बॉन्ड नहीं करना है, 1 टाइम डबल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां डबल बॉन्ड कर देते हैं, यहां सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं।
समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? आप ये मत सोचना कि यहां भी डबल बॉन्ड आएगा तो यहां भी डबल बॉन्ड आएगा और तभी ये एल्कीन बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक जगह पर होना चाहिए, सिर्फ एक जगह किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। सो यहां अब वैलेंसी पूरी कर देते हैं, तो इस कार्बन की दो वैलेंसी पूरी होगी, एक यहां पर हाइड्रोजन, एक यहां पर हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो 2 और 1 3 और 1 4, इस कार्बन को 1 2 3 और ये 4। समझ में आ रही बात? देखो बॉन्ड कितने पूरे करने होते हैं? 4। इलेक्ट्रॉन पूरे कितने करने होते हैं? 8। अब आप देखो ध्यान से, इस कार्बन को देखो, बॉन्ड 2 3 4 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? डबल। एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन को देखो 2 3 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, है ना? तो बॉन्ड कितने पूरे करने होते हैं कार्बन के? 4। बॉन्ड कितने पूरे करने होते हैं? 4। और इलेक्ट्रॉन कितने पूरे करने होते हैं? 8। तो ये स्टेबल हुआ। इसी को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। समझ आ रही बात? देखो कैसे, ये देखो ये यूनिट क्या बन गई? ये यूनिट बन गई CH2, ये क्या बन गया? CH, और ये क्या बन गया? CH3। और बीच में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो ये बन गया प्रोपीन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, ईन का मतलब डबल बॉन्ड। तो ऐसे आप नंबर 4 भी बढ़ा सकते हो, और किसी भी दो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड करना है, और उसके बाद आपको हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड या फिर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते चले जाने हैं, तो वो हमारा डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल फार्मूले की। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला था CnH2n। तो यहां देखिए इस केस में n हमारा हो गया 2, n क्या हो गया? 2। तो देखो जनरल फार्मूला क्या निकल के आएगा? जनरल फार्मूला निकल के आएगा C2, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने? 2 ये और 2 ये, 4। तो देखो बन भी गया, 2 रखो, 2 2 जा 4, तो C2H4। इस केस में देखिए, इस केस में n की वैल्यू क्या है? 3। n की वैल्यू क्या है? 3। तो फॉर्मूला बन गया C3 और H कितने हो गए? 2 1 3 और 3 6, C3H6। यहां देखो रख के देखो 3, C3 3 2 जा 6, H6 3 C3H6 C2H4, हर एक का फॉर्मूला बनेगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या आया? CnH2n। n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। तो देखो 2 रखेंगे तो ये बन गया C2 और ये बन गया 2 2 जा 4, H4। और देख लो आप काउंट करके भी यही बन रहा है, 2 कार्बन और हाइड्रोजन 4। उसके लिए n क्या है? 3। तो C3 और यहां 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, H6, तो बन गया C3H6। आप देख भी लो कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 4 5 6। तो क्लियर? तो ये था एग्जांपल ऑफ एल्कीन। जल्दी से इसको भी कॉपी में नोट करो, फिर हम एग्जांपल देखते हैं एल्काइन के। तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ एल्काइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 कार्बन के साथ ले लिया। जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। तो देखो इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे हुए, चौथा लग गया हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड पूरे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। इस कार्बन के 3 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो ये यूनिट क्या बन गई? CH, और ये यूनिट क्या बन गई? CH। तो इसका नाम बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसको हम नाम देंगे, 2 कार्बन है तो इथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्या नाम हो गया? इथाइन। यहां n की वैल्यू क्या होगी? 2। n की वैल्यू क्या होगी? 2। तो यहां पर देखो कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब यहां पर देखिए आप अप्लाई करके, n की वैल्यू 2 है तो ये बन गया C2। यहां क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 - 2 2, तो आया H2। नेक्स्ट देखिए यहां पर, अब ये देखिए कार्बन में हमने यहां ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। अब बॉन्ड पूरे कीजिए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे हो गए, एक हाइड्रोजन ने कंप्लीट किया। इस कार्बन के 3 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, कंप्लीट हो गए 4। इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे। तो ये यूनिट कैसे बन गई? देखो ये क्या बन गया? CH3, ये सिर्फ C और ये क्या है? CH, और इनके बीच में बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन तो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्या बन गया? प्रोपाइन। प्रोप का मतलब क्या है? 3 कार्बन। आइन का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? अब यहां देखो फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। कार्बन कितने हैं? देखो यहां पर 3 काउंट करो, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 और 4।
तो हाइड्रोजन कितने हैं 4। आप अप्लाई करके देखो इस जनरल फार्मूले में CnH2n-2, n कितना है, n हमारा इसके लिए क्या है 3, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा 3C3, 3 to the 6, 6 minus 2 4, आ गया 4 C3H4। सो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है। अगर एक कार्बन एटम है तो n की वैल्यू 1, अगर 2 कार्बन एटम है तो n की वैल्यू 2, अगर 3 कार्बन एटम है तो n की वैल्यू 3। आप ये अप्लाई भी करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, या आप सिर्फ डायरेक्ट काउंट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की हाइड्रोकार्बन क्लियर होंगे। जल्दी से इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम जल्दी से साइक्लिक के एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 टाइप और डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नाम से ही क्लियर है, अभी हमने प्रीवियसली जो एग्जाम्पल पढ़े एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सीरीज के, तो उसमें आपने देखा जो चेन थी वो स्ट्रेट चेन थी कार्बन की, मींस फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में ज्वाइंट नहीं थे, आपस में जुड़े हुए नहीं थे, ओपन चेन थी, सीधी चेन थी। लेकिन अभी हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे एलिफेटिक में और एरोमेटिक में, उसमें आप देखोगे कि क्लोज्ड चेन बनेगी, क्लोज्ड रिंग बनेगी कार्बन की आपस में, और फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ेंगे। जैसे एलिफेटिक होते हैं जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन की चेन क्लोज्ड हो, तो उसको कहते हैं हम एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो और क्लोज चेन हो, तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलिफेटिक, तो लिखा गया क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन का क्या होता है सिंगल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, तो एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है, कुछ भी ले लो, साइक्लोपेंटेन ले लो आप, साइक्लोपेंटेन, क्या नाम हो गया साइक्लोपेंटेन, बस इनके नाम के आगे साइक्लो लग जाता है, पेंटेन। पेंट का मतलब क्या होता है 5 कार्बन, पेंट का मतलब क्या होता है 5 कार्बन, तो मैंने 5 कार्बन लिख दिए, ये लिख दिए हमने 5 कार्बन। समझ में आ रही बात, 1 2 3 4 5, चाहे आप ऐसे स्टार्ट कर लो 1 2 3 4 5, तो ये कार्बन सब कार्बन के बीच में आपस में क्या है सिंगल बॉन्ड। तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, समझ में आ रही बात, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, यानी फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ गए ना बॉन्ड के साथ, तभी तो साइक्लिक बने ना। साइक्लिक कैसे होता है, ये ऐसे घूमकर ये आपस में जुड़ गए, साइक्लिक वही तो होता है। तो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ गए, अब आप बाकी बॉन्ड पूरे कर दो। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 हाइड्रोजन लग गए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 हाइड्रोजन लग गए, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए और 2 हाइड्रोजन लग गए, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए और 2 हाइड्रोजन लग गए, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए और 2 हाइड्रोजन लग गए। समझ में आई बात। तो यहां देखो कार्बन कितने हैं, मैं यहां पर लिखता हूं कार्बन कितने हैं 5 और हाइड्रोजन कितने हैं 2 4 6 8 10, तो कार्बन कितने आए 10। अब आपको यहां पर एक डिफरेंस देखना है, आप सिंपल पेंटेन बनाओ, आप सिर्फ पेंटेन बनाओ। अब पेंट का मतलब क्या होता है, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन और एन का मतलब हर एक कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, बाकी सब बचे हुए H पूरे कर दो। तो यहां लग गए ये H, इसके साथ 2 H, अरे बस में इसके साथ भी 2 H, क्योंकि हमें 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं हर हाइड्रोजन के, सॉरी हर कार्बन के। अब आप देख लो इस कार्बन को बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, समझ में आ रही बात ऐसे। तो अब यहां आप कार्बन देखो कितने हैं, यहां कार्बन है 5 और हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितने हैं यहां पर कार्बन कितने हैं 5 और हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12। तो देखो सिंपल पेंटेन में कार्बन 5 थे, साइक्लोपेंटेन में भी कार्बन 5 है, बट सिंपल पेंटेन में हाइड्रोजन थे 12 और यहां हाइड्रोजन कितने रह गए सिर्फ 10। तो कितने का डिफरेंस आ जाता है, जी हां 2 हाइड्रोजन डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम साइक्लो
पेंटेन से सिर्फ पेंटेन जाते हैं तो प्लस 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 2 हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं अगर हम साइक्लोपेंटेन से सिंपल पेंटेन जाएंगे। बट अगर हम पेंटेन से साइक्लोपेंटेन बनाएंगे तो आप क्या करोगे, -2 हाइड्रोजन कर दोगे। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन, और मैंने आपको पेंटेन का भी एग्जांपल आपको दिया। जल्दी से इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं इसी एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं साइक्लोहेक्सेन का। किसका, साइक्लोहेक्सेन का। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और सब कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। हर एक की वैलेंसी पूरी करते जाओ, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, और ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ। तो यहां पर कार्बन कितने हुए, कार्बन हो गए 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 4 6 8 10 एंड 12। सो हाइड्रोजन हो गए 12। लेकिन अगर हम सिर्फ सिंपल हेक्सेन बनाते हैं तो देखो क्या चेंज आएगा, मतलब हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, और वैलेंसी पूरी कर दो, ये वैलेंसी पूरी हो गई। तो अब यहां देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन तो 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 5 7 9 11 13 और 14। तो कितने का डिफरेंस आया, आप देख भी रहे होंगे 2 का डिफरेंस है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। समझ रहे हैं कितने का, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, कार्बन नंबर सेम है। मतलब जब हम साइक्लो से सिंपल में जाते हैं तो +2 हाइड्रोजन हो जाते हैं, या सिंपल से हम जब साइक्लो में कन्वर्ट होते हैं तो -2 हाइड्रोजन हो जाते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। सो आई होप आपको एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्लियर होगा। जल्दी से इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मींस ये भी साइक्लिक ही होते हैं, मींस इनमें भी फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, बट इनमें कार्बन कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन इसका एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6। तो देखो कार्बन 6, ये कार्बन हो गए हमारे पास 6, और इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑल्टरनेट डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक, जैसे यहां पर डबल बॉन्ड होगा तो यहां सिंगल होगा, फिर यहां डबल होगा, यहां सिंगल होगा, तो फिर यहां डबल होगा, यहां सिंगल होगा, फिर डबल होगा। इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। समझ मेरी बात, क्या कहेंगे इसको, बेंजीन। बाकी के साथ हाइड्रोजन पूरे कर देंगे। सो इस कार्बन की 2 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां, 3 बच गया 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां, 1 हाइड्रोजन। इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, और इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारे पास बेंजीन। बेंजीन का जो सिंबल रहेगा वो ये रहेगा, ऐसे हम इसका बेंजीन का सिंबल बनाएंगे। तो जहां जहां पर आपके डबल बॉन्ड है, जैसे यहां था, फिर यहां नहीं था, फिर यहां था, फिर यहां था, तो ऐसा ही आप बना सकते हो। और जरूरी नहीं आप ऐसा ही बनाओ, आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो कैसे, कि आपको वही नहीं बनाना जहां मैंने बनाया है। जैसे यहां आप यहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट कर लो, यहां है, यहां नहीं होगा, फिर यहां है, यहां नहीं होगा, फिर यहां पर होगा। तो ये भी क्या है, बेंजीन। जनरल फार्मूला क्या रहेगा, C6H6। तो मैंने आपको बताया एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही क्लोज्ड होते हैं, मतलब दोनों में ही फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। बट एलिफेटिक में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, और एरोमेटिक में कार्बन कार्बन में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। वही ए साइक्लिक और ओपन चेन में आपने देखा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनमें ओपन चेन होती थी, सीधी चेन होती थी, मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्ड नहीं बनाते थे। सो यही बेसिक डिफरेंस था बिटवीन ओपन चेन एंड क्लोज चेन। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।